अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी कि नर्सरी बनानी है, तो जिन जिन लोगों ने नर्सरी बनानी है वो मेरे से रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास कितने पौधे तैयार होंगे इस साल के एंड पे और कितने मैंने सेल करने हैं, किस किस NGO से मैंने रब्ता करना है, कहाँ कहाँ से आर्डर लेना है। सूरत ये है कि हमारे जो लोग हैं वो इतना भी नहीं जानते कि भाई इसमें कितना प्रॉफिट है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। वजह यह है कि जब आप एक बीज लगाते हैं तो वो तो फ्री में मिल जाता है आपको। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान 13 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का खूबसूरत रहाइश माउंटेन व्यू ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर, 5,500 खाना के साथ। ट्रेनिंग की तारीख 13 अगस्त है। फ़र्ज़ करें मैं आपने एक जामन का बीज लगा दिया, एक थैली की कीमत 1 रुपये है, बल्कि 1 रुपये से भी कम, क्योंकि 800 रुपये किलो है और 1 किलो में तकरीबन 1600 के यानी 50 पैसे आपकी पर थैली का खर्चा आता है। आपने बीज लगा दिया, पानी दे दिया, बस। जब लाखों पौधे, फ़र्ज़ करें 1 लाख पौधा आपने तैयार करना है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो अगर तो वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद बिक गए तो आपको तकरीबन ये 6 से 7 लाख रुपए तक बचा के दे सकती है। और अगर ना बिके तो फिर क्या होगा, फिर 12 लाख बचा के देगी। यानी बिके तो आधा मुनाफा, ना बिके तो डबल मुनाफा। कैसे कि जब आप पौधा छोड़ देते हैं कि भाई ये नहीं बिका, तो वो दिन ब दिन ग्रो तो कर रहा है, उसका कद लंबा हो रहा है। जितना कद लंबा होता जाएगा पौधे का, उतना रेट बढ़ता जाता है, तो मुनाफा डबल हुआ या ना हुआ। तो हम तो कहते हैं भाई जो बिक गए अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जो ना बिके वो भी सुभान अल्लाह। यानी छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ और महंगे बिकेंगे। तो वो आप ये काम, फिर भी मेरे से लोग पूछ रहे होते हैं जी इसमें कितने बचेंगे, ये कैसे होगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये थैली कहाँ से मिलेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। देहात में बैठे हुए लोगों को तो पता होना चाहिए, लेकिन किसी को भी पता नहीं है। आम तौर पे जामन का एक बीज लगाएं तो 2 पौधे निकल आते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक गुठली में 2 हिस्से होते हैं और उसमें से हर एक से एक एक पौधा निकलता है। लेकिन चलें ठीक है भाई, अब आपने जो पौधे लगाने हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे। जैसे कि पहले हमने बताया कि नीम के पौधे लगाएं, समांजने के पौधे लगाएं, श्री के पौधे लगाएं, अरेंड के पौधे लगाएं, कीकर के पौधे लगाएं, सफ़ेदे के पौधे लगाएं। कुछ लोग कहते हैं सफ़ेदा ना लगाएं, भाई सफ़ेदा कई इलाकों के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ जल्दी करता है, बिकता आसानी से। पॉपुलर के पौधे लगा लें। भाई ये चीज़ें हमने अब लगवानी हैं और आपने ये नर्सरियाँ बनानी है। जब बेचने का ठेका तो हमने उठा रखा है आपका, तो फिर आपको टेंशन क्या है। एक बीज थैली में भी नहीं डाल सकते, वो भी डॉक्टर मसूद आके डाले। हाँ, नफ़ा हमें पहुंचा दे, नफ़ा ज़रूर पहुंचा दे। कितना नफ़ा आएगा सबसे पहले ये पूछते हैं। और बीज लगाना भी नहीं आता, क्या हाल होगा इसका 2-4 साल बाद इस कौम का, जब पुराने लोग गुजर जाएंगे और नए लोगों को पता ही कुछ नहीं होगा। आगे वो इनहेरिटेड जो नॉलेज होता है वो भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये अलमिया बन गया है कि हमारी कौम जो है वो ऐसे ही महातड़ कौम बन गई है। कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस लगी फिर रही है, रोटी खा ली, बस बात ख़त्म। शाम को टिकटॉक देख ली, कोई 2-4 डांस देख लिए, हा ही कर ली और बस ख़त्म। कोई सेंसिबल काम नहीं करना। तो इतना आसान काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसा कारोबार है जिसको गवर्नमेंट भी मना नहीं करती। आप किसी भी शहर से बाहर की तरफ किसी सड़क के किनारे
सरकारी जगह पे भी बना सकते हैं, वहाँ बैठ जाएं और लगा लें पौधे, कोई भी नहीं मना करेगा, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट की बेहतरी कर रहे हैं ना आप, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर से बीज भी आपको इंपोर्ट करके दूंगा जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसका एक एक पौधा 500-500 का बिकता है, 1000 का बिकता है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं ला दूंगा। लेकिन पहले कुछ स्टार्ट तो हो, कुछ बिस्मिल्लाह तो हो, फिर बाकी कर लेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ अभी तक मेरी सिर्फ 6 नर्सरियाँ बनी हैं, 6 लोगों ने मेरे से रब्ता किया, जिसमें खुशाब का है, एक लाहौर की है, एक मेरी अपनी जंग में है, मैंने खुद बनाई है, एक शोरकोट है, एक खानेवाल में है, एक खुशाब में है। तो इस तरीके से ये 6 लोग तकरीबन मेरे पास आए हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी लोग अभी तक सोच रहे हैं, सोए हुए हैं। वक्त बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं, टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री है, आइडियल टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए। तो कर लें मेरे भाई, बाद में पछताएंगे। और जब सारे आ जाएंगे, मेरे पास सीटें फिल हो जाएंगी, तो फिर पीछे सिफारिशें कराने वाले तो ऐसे ही फिर रहे होते हैं भाई, पहले नहीं याद आना। जब भेड़ चाल जो भी जब कर लेगा, पड़ोसी को पता चलेगा जी उसने शादी हाल में अपने बेटे की शादी की है, इतने खाने खिलाए, तो क्या काम क्या करता है जी नर्सरी का, फिर आएंगे ओहो हमें भी बनवा दें। डॉक्टर साहब आपने पिछले साल एक वीडियो डाली थी तो मैंने आप देखी, फिर ऐसी बात करते हैं। भाई बहुत अच्छा काम है, नुकसान का तो चांस ही कोई नहीं है। एक थैली 50 पैसे की, यही नुकसान हो सकता है ना, और क्या। मट्टी मुफ्त, पानी अल्लाह ताला बारिशों के ज़रिए दे रहा है, चले ना भी दे तो पानी की क्या, एक बंदा बस उसके ऊपर होना चाहिए, वो आप खुद होंगे। पानी दें, पौधे हो गए तो आप मुझे बता दें जी हमारे 1-1 फुट के हो गए, मैं आपको बिकवा दूंगा। क्योंकि महकमा जंगलात वाले भी मेरे जानने वाले हैं, दोस्त वहाँ लगे हुए हैं, डायरेक्टर लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर के जो डीजी हैं इस वक्त, वो भी मेरे हॉस्टल फेलो हैं। ये सारे जो हैं ये इस वक्त हायर पोस्टों पे हैं। एनजीओज वाले मेरे पास आते हैं जी हमें इतने पौधे दे दें, 14 अगस्त पे उन्होंने मेरे से मांगे हैं पौधे। मेरे पास जितने पौधे पहले उगे हुए हैं सब बिक जाएंगे 14 अगस्त पे। ऐसी एनजीओज हैं जो फ्री देती हैं पौधे आगे, तो भाई कर लें, इसमें कौन सी ऐसी, लेकिन करना नहीं है। मुझे पता है कि चंद एक लोगों की अकल में मेरी बात आएगी, बाकी वैसे ही रहेंगे, बस वीडियो ज़रूर देख लेंगे, कमेंट भी कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन काम करना नहीं है। काम जवान की मौत है। इस जवान की जो ये फिर रहे हैं ना, चंद एक लोग तो ठीक हैं काम करने वाले, लेकिन बाकी क्या किया जा सकता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।